नवादा की दलित बस्ती में आग जली। जमीन विवाद पर दबंगई की आग। 20 से ज्यादा घरों को किया आग के हवाले। दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायर। जमीन विवाद पर भड़काई गई आग ने एक हंसती खेलती बस्ती को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। दावा किया जा रहा है कि रात के अंधेरे में एक साथ कई बदमाशों ने न सिर्फ बस्ती पर धावा बोल दिया, बल्कि चुन चुन कर घरों को आग के हवाले कर दिया। प्लानिंग के साथ आए दबंगों ने इस जघन्य अग्निकांड को उस वक्त अंजाम दिया जब कई लोग घरों में रात के खाने की तैयारी कर रहे थे और कुछ लोग घरों में थके हारे सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक आए दबंगों ने पहले लोगों को डराने के इरादे से ताबड़तोड़ फायरिंग की और फिर 20 से ज्यादा घरों को फूंक दिया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती तब तक कई घर इस आग में तबाह हो चुके थे। हम लोग तो आराम से बैठे हुए थे, ऐसा कुछ माहौल था नहीं जिसके लिए हम कुछ बोल सकते हैं कि ऐसा माहौल रहता तो कुछ पहले से प्रिपेयर लोग रहता। लेकिन सडनली कुछ खाना बना रहे थे, लेडीज लोग कुछ बैठे हुए थे, सडनली गोली चलाने लगे। कम से कम उन लोग इधर घुसते के साथ में 50 राउंड फायरिंग किए। 50 राउंड फायरिंग होने के बाद में जब उन लोग घर में आग लगाना शुरू कर दिए, सारे घर में आग लगाए, तब हम कम से कम 100 बच्चा को लेकर करके जाकर के एक भट्ठे के रूम में लेकर को बैठे हैं। देखते ही देखते इन घरों में रखा रोजमर्रा की जरूरतों का सामान जलकर राख हो गया। प्रशासन के मुताबिक इस वारदात को कृष्णानगर गांव की दलित बस्ती में अंजाम दिया गया। जिस जमीन को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया वो बिहार सरकार की जमीन है। इस जमीन पर कई सालों से दलित बसे हुए थे। इसी जमीन को लेकर एक और पक्ष भी दावा करता रहा है और ये पूरा मामला अदालत में लंबित है। लेकिन इससे पहले कि किसी के पक्ष में कोई फैसला आता, दबंगों ने बस्ती को घेर लिया। पहले बस्ती के लोगों को डराने के लिए फायरिंग की गई और फिर घरों को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस वारदात में कई मवेशियों की भी मौत हो गई है। यही वजह है कि अब पूरी बस्ती में मातम का माहौल है, क्योंकि रातों रात इन परिवारों की जीविका के साधनों को छीन लिया गया और अब प्रशासन आरोपियों के खिलाफ एक्शन में जुट गया है। दावा किया जा रहा है कि अब तक 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो यहाँ पर शाम में कुछ थोड़ा सा नीचे हुई है थोड़ा सा नीचे और 21 घर जले हैं। तो तत्क्षण हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और एसडीपीओ और पुलिस बल सब लोग आए, अग्निशमन दल भी आया और आग को बुझाया गया है। देखिए 21 घर की क्षति हुई है और इसका विशेष सर्वेक्षण भी हम लोग विस्तृत कर रहे हैं और यहाँ पर गिरफ्तारी भी है। 21 घर कंफर्म है और हम लोग इन लोग से बात करके और पूरा हम लोग विशेष रूप से आकलन कर लेते हैं। हमने अभी तक जो मेन अक्यूज थे जिनको क्लेम किया जा रहा था उनको हमने गिरफ्तार किया है। साथ उनके साथ करीब 10 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और रात भर रेड छापेमारी चलेगी। हम इसमें और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। ऐसा डीएन साहब ने आपको बताया कि ये टाइटल का डिस्प्यूट चल रहा था दोनों पक्षों में। यहाँ पे जो एक पक्ष जो बसा हुआ था वो यहाँ पे उनका कब्जा था, दूसरा पक्ष उस पर क्लेम कर रहा था काफ़ी समय से और उनके द्वारा ही ये। नवादा में हुई इस घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नवादा की इस घटना पर नीतीश सरकार को घेर लिया। महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज। नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में लगाई आग। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर। गरीब जले मरे इन्हें क्या। जबकि बिहार सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। दबंगों के द्वारा आग लगा करके नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये दुखद घटना जितना निंदा किया जाए बहुत कम है।
दबंग कोई भी हो, इस सरकार में दबंगों की दबंगई कानून के तहत उसको कानूनी कार्रवाई करके ही सरकार दम लेगी। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली इस खबर ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बिहार में कैसे अपराध सिर उठा रहा है। यही वजह है कि अब जल्द से जल्द प्रशासन उन आरोपियों के गिरबान तक पहुंचना चाहता है जिन लोगों ने रात के अंधेरे में इन बेबस लोगों का सुख चैन छीन लिया।